हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में डिटर्मिनर के सेंटेंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पर दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। एंड डू यू हैव $5? कोई पूछ रहा है क्या आपके पास $5 हैं। तो सेकंड पर्सन क्या कहता है, नो आई डोंट, यानी मेरे पास नहीं है। बट ध्यान रहे ये कंजंक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों क्लॉज लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि ऑसवाल्ड है डैश मनी विद हिम, यानी कि ऑसवाल्ड के पास मनी है। कितना मनी है? अ लॉट ऑफ मनी, मच मनी, मैनी मनी या फिर लॉट्स मनी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेंटेंस 101 में। इसके पहले 100 तक इसकी सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूँ और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 101 का, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अ लॉट ऑफ मनी। तो अनअकैडमी के बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको शेड्यूल दैट यू वर्क फॉर यू, यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार क्लास ले सकते हैं। नो लैंग्वेज बैरियर है, लर्न एनी वेयर एंड एनी टाइम, आप कहीं भी किसी भी जगह से पढ़ सकते हैं। इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर्स, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। आंसर लाइव पोल्स एंड आपकी जो भी डाउट्स हैं वो भी यहाँ पर क्लियर कराए जाते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेस हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट एनालिसिस है। इसके साथ साथ यहाँ पर पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। अनअकैडमी का यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके मैं कई सारे फायदे बता दूं। यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। यदि आप EP10 कोड के माध्यम से अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके साथ साथ अन्य ऑफर के बारे में बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल में आपको 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र ओनली 299 में। यदि आप 10% यहाँ पर ऑप्ट कर लेते हैं EP10 कोड के माध्यम से तो ये आपको मिलेगा ओनली 269 रुपीज़ में। ये आपका जो कोड है किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने पर मिलेगा, लेकिन ये जो 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ये क्लास 8 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ही वैलिड है। यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर से 24/7 एंड डाउट सॉल्विंग आपको है, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को, यूज करें कोड EP10 और मात्र 299 10% ऑफ करके मात्र 269 में 45 डेज के लिए क्लास 8 to 12 या अन्य कोई भी स्टूडेंट जो भी प्लस को ज्वाइन करना चाहें वो इस मौके का फ़ायदा ले सकते हैं। मच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मच के बाद यहाँ मच ऑफ इस तरह से यूज नहीं किया जाएगा। मच का यूज वैसे तो मोस्टली हम नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में करते हैं, लेकिन अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 101 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 102 कि समवन फॉरगॉट एन अम्ब्रेला, कोई छाता भूल गया। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इट इज, यानी मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा जो भी ये है, जिसका भी है। तो हु इट इज, ऑफ हुम इट इज, या हुज इट इज, या फिर हु, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रखेंगे? तो यहाँ पर देखें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सेंटेंस 102 में होगा। यहाँ पर पजेशन की बात हो रही है ना, कि किसी का कोई अम्ब्रेला भूल गया है तो मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा जिसका भी ये है। तो जिसका ही मतलब जिसका अम्ब्रेला, दैट मीन्स हुज अम्ब्रेला। तो यहाँ पर पजेसिव केस करेक्ट राइट आंसर यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेंटेंस 102 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 103 कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इन द क्लासरूम नाउ, यानी बहुत सारे स्टूडेंट क्लासरूम में अभी। यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करें? वर्ब, वज, आर या फिर इज, कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 103 में? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका डिटरमिनर लगा हुआ है नाउ। नाउ क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये बात प्रेजेंट में बोली जा रही है, तो पास्ट का टेंस इसे हम नहीं बनाएंगे।
करेक्ट आंसर होगा फिर आपका क्या होगा, इज और आर में से देखो मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों यूज होते हैं। यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फिर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो राइट आंसर होगा सेंटेंस 103 में ये होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 104। 104 में है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो सेकंड पर्सन कहता है यस आई वांट 3, मुझे क्या चाहिए 3 कैन्स बीन्स या कैन्स ऑफ बीन्स, या फिर होगा कैन ऑफ बीन्स या कैन बीन्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पजेसिव केस देखो कौन सा राइट आंसर होगा सेंटेंस 104 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो यूज किया जाएगा सेंटेंस 104 का ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कैन्स ऑफ बीन्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस है 105 कि हाफ ऑफ द सलाद दैट्स योर्स, यानी आधा जो सलाद है वो तुम्हारा। इज वर आर या फिर आंट, कौन सा ऑप्शन राइट यूज करें। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सेंटेंस आ गया है, तो याद कर लो कि जब भी कभी सेंटेंस में हाफ ऑफ लिखा हो तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ फिर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। सलाद आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब यूज हो रही यहाँ पर सिंगुलर। वर्ब प्लूरल है, आर भी प्लूरल यूज हो रही और आंट भी प्लूरल रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए 105 में। 106 है कि दैट कोट इज एक्सपेंसिव, ये जो कोट है बहुत महंगा है। इजंट इट, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन टैग हो गया, क्या नहीं है। तो सेकंड पर्सन कहता है यस इट कॉस्ट वेरी मैनी, या इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ, या टू मच मनी, या टू मैनी। कौन सा ऑप्शन राइट रही सेंटेंस 106 में। जल्दी से कमेंट कीजिए 106 का राइट आंसर। तो यहाँ पर वेरी मैनी के बाद आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अ लॉट ऑफ के बाद आपको एक नाउन लिखना होता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। टू मच मनी की बात एक्सपेंसिव है तो हम पैसा ही देंगे, और एंड टू मैनी के बाद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। एक ही ऑप्शन राइट है, ये है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर यूज करना है टू मच मनी। नेक्स्ट है सेंटेंस 107। सेंटेंस 107 है लेट्स हैव लंच एट द सुल्तान रेस्टोरेंट। चलो सुल्तान रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, हैव मतलब यहाँ पर टेक से है या ईट से है। सेकंड पर्सन कहता है आई कांट, मैं नहीं कर सकता, क्यों, आई डिडंट ब्रिंग दैट मनी टुडे। क्यों, आप सुल्तान रेस्टोरेंट जाएंगे तो क्या यहाँ पर डिटर्मिनर लगाएं, सम, एनी, नन या फिर नो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 107 में। तो सेंटेंस 107 में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस, नन के बाद नाउन नहीं आता, नो के बाद नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है इसलिए नो का यूज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, सेंटेंस 108। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तो सेकंड पर्सन कहता है यस प्लीज, बट जस्ट फ्यू, अ फ्यू, लिटिल या फिर अ लिटिल। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए फ्यू के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, कॉफ़ी आपका है अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी नहीं होगा। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी निगेटिव सेंस में आता है। कॉपी ना के बराबर तो नहीं लेंगे, उसने यस बोला है तो थोड़ी सी तो लेगा ही ना। तो अ लिटिल इज इक्वल टू सम। ऑप्शन कौन सा रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी। अ लिटिल यहाँ पर यूज किया जाएगा सेंटेंस 108 में। नेक्स्ट सेंटेंस है 109 कि हुज हाउस इज दैट, वह घर किसका है।
सेकंड पर्सन कहता है इट इज द टाइलर, इट इज द टाइलर्स, इट इज द टाइलर्स या फिर टाइलर्स। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बताइए 109 में। तो राइट आंसर ये टाइलर आपका सरनेम है। पजेसिव केस की बात होगी क्योंकि हुज हाउस है तो टाइलर्स हाउस लिखना है। टाइलर के लास्ट में आता है एस, अपस्टॉप एस लगा दिया तो अपस्टॉप भी हो गया और नाम के अंत में एस भी हो गया। ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर डी, द टाइलर्स। सॉरी, ओके आगे बढ़ते हैं 110। सेंटेंस 110 में है वुड यू लाइक टेस्ट ऑफ दिस केक, सम, अ फ्यू, फ्यू या फिर लिटिल। कौन सा करेक्ट डिटरमिनर यहाँ पर यूज करेंगे सेंटेंस 110 में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऑफ दिस केक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और फ्यू की बात तो प्लूरल नाउन आता है, इसको हटा देते हैं। लिटिल एंड सम में से बताना है। वुड रिक्वेस्ट कर रहा है वुड यू लाइक, लिटिल ना के बराबर होता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा सम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जा सकता है जब आपसे कोई किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है या ऑफर करता है। तो यहाँ पर ऑफर हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सम का यूज इंटेरोगेटिव में होता है। 111 द बॉय हैज अ नाइफ, लड़के के पास एक चाकू है। डोंट लेट हिम कट, कट हिमसेल्फ, कट इटसेल्फ, कट हर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। यानी यहाँ पर आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा करेक्ट प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। बॉय मैस्कुलाइन जेंडर है, जिसका प्रोनाउन बनाएंगे तो होगा ही, और ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पर हिमसेल्फ लगाइए आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। 112 है डू यू रीड अलॉट, क्या आप बहुत पढ़ते हैं। तो कहता है यस आई रीड बुक्स एवरी ईयर। अलॉट बुक्स, अ लॉट ऑफ, टू मच या वेरी फ्यू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा 112 में। तो देखिए अलॉट के बाद यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है तो ऑफ आना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर, अ लॉट ऑफ बुक्स एवरी ईयर। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। वेरी फ्यू निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर अलॉट की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो वेरी फ्यू यहाँ पर निगेटिव सेंस देगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं है। सेंटेंस 113 देखेंगे व्हाट इज द मैटर विद द बेबी, बेबी को क्या हुआ है। तो सेकंड पर्सन कहता है सी इज हंग्री, सी इज अ फ्यू या अ लिटिल, लिटिल या फ्यू। तो फ्यू के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लिटिल के बाद आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यदि ए नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव सेंस देते हैं, यानी कि ना के बराबर हंग्री है, जब वो रो रही है कोई बात है तो यानी कि वो थोड़ी सी तो भूखी है। अब यहाँ पर क्या यूज होगा सेंटेंस 13 में। तो सेंटेंस 113 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल। ओके सेंटेंस है 114। 114 में है माई नीस कांट फाइंड हर अम्ब्रेला, मेरी जो नीस है वो अम्ब्रेला नहीं ढूंढ सकती। इज दिस ब्लू वन ऑफ हर, कोई कह रहा है क्या ये ब्लू वन उसका है, ऑफ हर या हिज, माइन या फिर होगा हर्स। 114 तो यहाँ पर देखिए माई नीस यानी पजेसिव केस है, यहाँ भी पजेसिव आएगा। हर्स मतलब हर अम्ब्रेला। दिस वन हर्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 114। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 115। 115 में है ही पेड फॉर एन आइसक्रीम, फॉर आई या फॉर मी या माई या फिर होगा मी, माइन है। ओके तो फोर है आपका देखिए प्रपोजिशन, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी प्रपोजिशन के बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़े तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ये होगा आपका मी। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका मी, ही पेड फॉर एन आइसक्रीम फॉर मी। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा इंग्लिश पॉइंट ऐप पर, जहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।